नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि समरसिबल को डायरेक्ट कैसे चलाया जाता है। ये देखिए, हमारे पास 1.5 HP की समरसिबल मोटर है। इसके केबल से 3 तार बाहर निकले हुए हैं, एक है ब्लू, एक रेड और एक येलो है। इसी तरह से मोटर यदि बोर में डाली जाती है तो इसमें केबल को ज्वाइंट करके इसी तरह से वायर को बाहर निकाला जाता है, यानी बोरवेल से बाहर इसी तरह की केबल को ज्वाइंट किया जाता है। आप ये ना समझिएगा कि ये मोटर रखी हुई है तो केबल में इस तरह से वायर हैं। यदि आपकी मोटर बोर में डाली हुई है तो इसकी ज्वाइंट इसी तरह की केबल होती है जो ब्लू, रेड और येलो कलर के होते हैं। सेम टू सेम इसी तरह से केबल के वायर बाहर निकले होते हैं। तो चाहे आप छोटी सी वायर में इसको समझ लें जो मोटर से निकला हुआ है, चाहे तो आप बड़ी केबल बोर के अंदर डाली हुई है और इस तरह से वायर निकले हुए हैं, चाहे उसमें समझ लें। आपको केवल नियम समझना है कैसे आपको मोटर को डायरेक्ट चलाना है, कहाँ कहाँ पर कंडेंसर जोड़ना है। पहले इन तीनों तारों में से हम यह समझ लेते हैं, यह कॉमन है, यह रनिंग है, यह स्टार्टिंग है और यह रनिंग है। एक कॉमन है, यह रनिंग है, यह स्टार्टिंग है। इस तरह से 3 वायर आपके केबल में रहते हैं। यदि स्टार्टर से आपकी मोटर चल रही है, यदि किसी कारण से स्टार्टर ख़राब हो जाता है या फिर उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको यदि डायरेक्ट मोटर को चलाना है तो आपको कैसे कैपेसिटर को जोड़ना है। देखिए, इसमें करंट डायरेक्ट रहेगा, यानी जो करंट वाला तार रहेगा इसमें डायरेक्ट रहेगा, एक इसमें रहेगा। इसको छोड़ करके, यानी जो ब्लू है इसको छोड़ देना है। इन 2 वायरों में कैपेसिटर लगाना है और करंट वाला तार एक इसमें दे देना है, यानी लाइट जो सप्लाई होती है एक इसमें देना है और एक कंडेंसर वाले के लाल वाले पॉइंट पर देना है। आपकी मोटर सीधी दिशा में चलेगी। चलिए हम कंडेंसर को जोड़ करके दिखा देते हैं। कंडेंसर कैपेसिटर वही है, देहात में इसको कंडेंसर कहा जाता है, जबकि इसका जो मूल नाम है वह कैपेसिटर होता है। जब आप मोटर को स्टार्टर से चला रहे होते हैं तो उसमें 2 टाइप के कंडेंसर लगते हैं, एक रनिंग कंडेंसर लगता है और दूसरा स्टार्टिंग कंडेंसर लगता है। लेकिन जब आप स्टार्टर को निकाल करके रख देते हैं और आप डायरेक्ट मोटर को चलाते हैं कंडेंसर की सहायता से, कैपेसिटर की सहायता से, तो उसमें आपको स्टार्टिंग वाले कैपेसिटर को नहीं लगाना रहता है। यदि स्टार्टिंग वाले कैपेसिटर को लगाएंगे तो मोटर को जलने का खतरा रहता है। चलिए हम इसमें कैपेसिटर कैसे जोड़ना है। देखिए, सबसे पहले आप यदि मोटर को स्टार्टर से चला रहे हैं तो इसमें इस तरह से कंडेंसर लगे होते हैं। ये देखिए, जैसे इसमें है 72 MFD, इसमें है 36 MFD, यानी इसमें एक ही रीडिंग मेंटेन की हुई है, जिसमें एक ही रीडिंग मेंटेन होती है 36 MFD, 72 MFD, 50 MFD। इस तरह के कैपेसिटर को रनिंग कैपेसिटर कहा जाता है। डायरेक्ट चलाने में इन्हीं कैपेसिटरों का यूज होता है, लेकिन आपको स्टार्टिंग भी समझना ज़रूरी है। देखिए, ये या तो कलर में दूसरे रहेंगे, या तो बॉडी में दूसरे रहेंगे, या तो बनावट में दूसरे टाइप के रहेंगे। अब आपको कैसे पहचानना है कि कौन स्टार्टिंग है और कौन रनिंग है। रनिंग का तो हमने बता दिया, एक ही रीडिंग मेंटेन रहेगी, यानी या तो 36, 72, 50 इस तरह से जिसमें लिखा हो वह रनिंग का कैपेसिटर होगा। लेकिन स्टार्टिंग वाले कैपेसिटर में आपको देखिए, या तो स्टार्ट लिखा रहेगा कैपेसिटर में, लेकिन इन तीनों में देखिए 3 टाइप के कैपेसिटर हैं। यह तीनों स्टार्टिंग कैपेसिटर हैं। इसमें आपको देखिए 200 से 250 MFD यहाँ लिखा हुआ है। आप देखिए ये आपको दिख रहा है 200 से 250 MFD, और इसमें भी देखिए 200 से 250 MFD ये लिखा हुआ है MFD, और इसमें भी इसी तरह से 200 से 250 MFD लिखा हुआ है। देखिए MFD, ये मोटर स्टार्ट कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर होते हैं। लेकिन जो दूसरे वाले कैपेसिटर होते हैं, ये वाले देखिए रनिंग वाले में MFD जहाँ लिखा हुआ है तो केवल 72 MFD या 36 MFD या 50 MFD लिखा होता है। चलिए, ये रही स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर की कुछ बातें। अब आपको कैसे ज्वाइंट करना है, आपको यह ध्यान रखना है कि डायरेक्ट मोटर को यदि चलाएंगे तो उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ चाहे एक कैपेसिटर ले, चाहे 2 कैपेसिटर
चाहे जितने भी कैपेसिटर हो आप अपने मोटर के एचपी के हिसाब से कैपेसिटर लगा सकते हैं। यदि यह भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए कि किस मोटर में कितने एचपी का कैपेसिटर यानी कितने एमएफडी का कैपेसिटर लगेगा, उसको वीडियो हम बना देंगे। इसको यहाँ से देखिए, इसको छोड़ देना है। जो ब्लू वाला है कॉमन है, इसमें कैपेसिटर नहीं लगेगा। कैपेसिटर आपको एक इसमें जोड़ना है, देखिए एक इसमें आपको जोड़ देना है और दूसरा इसमें जोड़ देना है। देखिए इसमें लाल वाले में और पीला वाले में कैपेसिटर को जोड़ दिए हैं। अब क्या करना है, इसमें आपको टेपिंग कर देना है। इससे आपसे कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो ये 2 बच रहे हैं, देखिए इसमें करंट वाली सप्लाई देना है, ठीक है। यदि आप इसमें दे देंगे तो मोटर उल्टा चलेगी और मोटर जल जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग बाइंडिंग बहुत कम होती है, उस पर मोटर बहुत ज़्यादा रन करेगी तो जल जाएगी और मोटर का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, पानी भी नहीं देगी। आपको मोटर को रनिंग वाले पे चलाना है। एक वायर आपको इस वाले पे जोड़ना है, दूसरा वायर आपको इस वाले पे जोड़ना है। इसमें सप्लाई के वायर न्यूट्रल फेस के वायर जुड़ेंगे, या तो मोटर फेस की है तो फेस के वायर इसमें जुड़ेंगे। इस तरह से आशा करते हैं कि आपको मोटर डायरेक्ट चलाना समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। न्यूट्रल फेस आप किसी में जोड़ सकते हैं। जो एसी सप्लाई से 2 वायर आते हैं, किसी पर न्यूट्रल एवं फेस लिखा नहीं होता है। 2 वायरों को आपको कनेक्ट करना है, चाहे न्यूट्रल इस पे दीजिए, चाहे फेस इस पे दीजिए, चाहे न्यूट्रल दीजिए, किसी पर कुछ दे दीजिए। 2 वायर हैं, दोनों वायर को आपको इस पर जोड़ देना है और मोटर आपकी चलने लगी। इस पर सप्लाई को नहीं देना है, एक लाल वाले पर और एक इस वाले पर देना।